शहबाज शरीफ बामुकाबला शाह महमूद कुरैशी, कौन बनेगा अगला वजीर आजम? वजारत उज़्मा के लिए मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार मैदान में। दोनों के कागजात नामजदगी मंजूर हो गए। कौमी असम्बली में अगले वजीर आजम का इंतखाब कल दोपहर 2 बजे होगा। शहबाज शरीफ ने पार्टी अरकान और इत्तेहादियों के साथ अपने कागजात नामजद जमा कराए। शाह महमूद कुरैशी के कागजात नामजदगी अली मोहम्मद खान, मलिका बुखारी और दीगर ने जमा कराए। सेक्रेटरी कौमी असम्बली ने जांच पड़ताल के बाद दोनों उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए। आर्गुमेंट के अंदर इंपोर्टेड आर्गुमेंट नहीं आप ला सकते। इंपोर्टेड आर्गुमेंट कहां से आए? एक साइड को बोलने दे, इंपोर्टेड आर्गुमेंट ना लाए मेरे आर्गुमेंट में। तहरीक इंसाफ और नून लीग आमने सामने। कागजात की जांच पड़ताल पर दोनों पार्टियों में तल्खी। पीटीआई के बाबर अवान ने शाह महमूद कुरैशी की जानिब से शहबाज शरीफ के कागजात पर एतराज उठाया। कागजात मुस्तरद करने का मुतालबा। कहा शहबाज शरीफ पर मुकदमात दर्ज और वो जमानत पर हैं। शाह महमूद कुरैशी और एहसन इकबाल के दरमियान तर्क कलामी। सेक्रेटरी असम्बली बोले, सेक्रेटेरिएट के इख्तियारात हैं, स्पीकर ने हमें अथॉरिटी दी है। उधर कासिम सूरी कायम मकाम स्पीकर कौमी असम्बली बन गए। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट के मुताबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने इस्तीफा नहीं दिया। इससे ज्यादा तौहीन आमेज पाकिस्तान के लिए क्या बात होगी कि एक फॉरेन इंपोर्टेड हुकूमत, एक फॉरेन सिलेक्टेड हुकूमत पाकिस्तान के ऊपर इम्पोज कर दी जाए और शहबाज शरीफ जैसे शख्स को उसका सरबराह बना दिया जाए। शहबाज शरीफ कबूल नहीं। तहरीक इंसाफ का कौमी असम्बली से मुस्ताफी होने का इंदिया। फवाद चौधरी कहते हैं अगर शहबाज शरीफ के कागजात पर एतराजात ना माने गए तो कल ही मुस्ताफी हो जाएंगे। जुल्म की बात है, शहबाज शरीफ पर 16 अरब की करप्शन का केस है। जिस दिन उन पर फर्द जुर्म आयद होनी है उसी दिन वो वजीर आजम बनने का इलेक्शन लड़ रहे हैं। इससे ज्यादा तौहीन अमेज बात कोई नहीं होगी। एक बैरूनी हुकूमत मुल्क पर मुसल्लत कर दी जाए जिसका सरबराह शहबाज शरीफ हो। मुतअद्दिद अरकान के इस्तीफे पहले ही जमा हो चुके, बकिया के इस्तीफे भी मुशावरत के बाद जमा हो जाएंगे। हुकूमत की तब्दीली बैनुल-अक़वामी रजीम चेंज ऑपरेशन था। लेटर गेट के दस्तावेजात स्पीकर, सदर और सुप्रीम कोर्ट को भी भिजवा दी। लगता है 1940 की तरह अवाम को आजादी की जद्दोजहद दोबारा शुरू करना होगी। नामजद वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना है नवाज शरीफ पर कायम मुकदमात कानून के मुताबिक देखेंगे। कौम हम आहंगी पर पहली तरजीह देंगे। नई काबीना की तश्कील इत्तेहादियों की मुशावरत के साथ होगी। कोशिश होगी मईशत बेहतर करके अवाम को रिलीफ दे सकें। मुल्क में नए दौर का आगाज करेंगे। भारत के साथ भी अमन के ख्वाह हैं। मसला कश्मीर के हल के बगैर अमन मुमकिन नहीं। कौमी असम्बली में अदम एतमाद कामयाब होने के बाद अपने पहले खिताब में शहबाज शरीफ ने किसी को इंतकाम का निशाना ना बनाने का ऐलान किया था। कहा कानून अपना रास्ता लेगा, किसी से बदला लेंगे ना जेलों में डालेंगे। नए वज़ीर आज़म की तकरीब हल्फ बर्दारी कल रात 8 बजे होगी। ऐवान सदर में तकरीब हल्फ बर्दारी की तैयारियां मुकम्मल। आरिफ अलवी नए वज़ीर आज़म से हल्फ लेंगे। तकरीब हल्फ बर्दारी में सर्विसेज चीफ समेत आला शख्सियात शरीक होंगी। उधर शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना के लिए इत्तेहादियों से मुशावरत शुरू कर दी। $174 members have recorded their votes in favor of the resolution. Consequently, the resolution for vote of no confidence against Mr. Imran Khan, the Prime Minister of Islamic Republic of Pakistan, has been passed by a majority of the total membership of the National Assembly.
अदम एतमाद कामयाब, इमरान खान वजीर आजम नहीं रहे। ऐवान में नई तारीख रकम, किसी भी वजीर आजम के खिलाफ पहली बार तहरीक अदम एतमाद कामयाब। अदम एतमाद पर मुत्तहिदा अपोजिशन ने 174 वोट डाले। सिंध हाउस में मकीम तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान के वोटों की जरूरत ही न पड़ी। अदम एतमाद कामयाब होने के बाद पार्लियामेंट के अंदर और बाहर जश्न, नून लीग और पीपल्स पार्टी के कारकुनों की नारेबाजी, आतिशबाजी और मिठाइयां तकसीम। शहबाज शरीफ ने मेहमानों की गैलरी में जाकर मुलाकातें की। लीगी अरकान असेंबली हुकूमती बेंचों पर जा बैठे। बिलावल और आसिफा आखिरी बॉल उछालते रहे। असद कैसर के मुस्ताफी होने के बाद अयाज सादिक ने अदम एतमाद पर वोटिंग की कार्रवाई मुकम्मल की थी। तहरीक इंसाफ का फिर अवाम में जाने का फैसला। मुल्क भर में कारकुनों को इशा के बाद एहतजाज की कॉल दे दी। अवाम से शिरकत की अपील भी कर दी। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की ज़ेर सदारत पार्टी की कोर कमेटी का इजलास, पार्टी के मरकजी रहनुमाओं और गवर्नर पंजाब की शिरकत। बतौर अपोजिशन हिकमत अमली तैयार कर ली गई। ऐवान के अंदर और बाहर मौसर अपोजिशन का किरदार अदा किया जाएगा। मंगल को पेशावर में बड़े जलसे का फैसला। इमरान खान अवामी राब्ता मुहिम का आगाज इसी जलसे से करेंगे। पार्टी की तंजीम साजी जल्द मुकम्मल करने का भी फैसला। अगले इंतखाबात के टिकटों की तकसीम के लिए पार्लिमानी बोर्ड को मुतहर्रिक किया जाएगा। वज़ीर आज़म, वज़रा, मुशीर, मुआवनीन डी-नोटिफाई। काबीना डिवीजन ने सुबकदोशी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान, साबिक़ काबीना के 25 वफाकी वज़रा और 4 वज़राए मुमलिकत की फरागत का नोटिफिकेशन जारी किया गया। 19 मुआवनीन खुसूसी और 4 मुशीरों को भी ओहदों से हटा दिया गया। नोटिफिकेशन में कहा गया इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की करारदाद मंजूर हो चुकी है। वो आर्टिकल 94 के तहत वज़ीर आज़म नहीं रहे। छोटा डाकू और बड़ा डाकू, छोटा चोर और बड़ा चोर, जिन पे कल दोनों पे फर्द जुर्म लगनी थी, उनके साथ उस असेंबली में शरीक नहीं हो सकते। सब ने इत्तफाक राय से फैसला किया कि हम कौमी असेंबलियों से मुस्ताफी होने जा रहे हैं। चोरों और डाकुओं के साथ नहीं बैठेंगे। हम तमाम लोग कौमी असेंबली से मुस्ताफी होने जा रहे हैं। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का ऐलान। कहा शहबाज शरीफ के साथ शरीक नहीं हो सकते। सब ने इत्तफाक राय से मुस्ताफी होने का फैसला किया है। मुस्ताफी नहीं होंगे। क़यादत के इस्तीफे के फैसले पर पीटीआई के मुनहरिफ अरकान का रद्द अमल। राजा रियाज ने कहा इस्तीफे देने के ऐलान का खैर मकदम करते हैं। जो लोग मुस्ताफी होंगे उनकी सीटों पर ज़िमनी इलेक्शन हो जाए। हमारे ग्रुप के अरकान का मुस्ताफी होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। शहबाज शरीफ मुतहर्रिक। इत्तेहादियों और दोस्तों से मेल मुलाकातें। शहबाज शरीफ की आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, मौलाना फजल रहमान और एमकेएम रहनुमाओं से मुलाकातें। साथ देने पर शुक्रिया अदा किया। अख्तर मेंगल के पास भी गए। मुलाकातों में दीगर अमूर पर भी बातचीत। इमरान खान कल पार्लियामेंट हाउस जाएंगे। पीटीआई पार्लिमानी पार्टी के इजलास का शेड्यूल और मकाम तब्दील। इमरान खान की ज़ेर सदारत पार्लियामेंट हाउस में पार्लिमानी पार्टी का इजलास होगा। दोपहर 12 बजे अरकान को बुला लिया गया। तर्जुमान पाक फौज ने BBC उर्दू की खबर को बेबुनियाद और झूठ का पलंदा करार दे दिया। ISPR की जानिब से जारी बयान में कहा गया प्रोपेगेंडा कहानी में कोई मोतबर, मुस्तनद और मुतालिका जरिया नहीं। जाली कहानी में कोई हकीकत नहीं और मुनज़्ज़म डिसइंफॉर्मेशन मुहिम का हिस्सा लगता है। ये बुनियादी सहाफ़ती अखलाकियात की खिलाफ वर्जी है। मामला BBC हुकाम के साथ उठाया जा रहा है।
मुबैना खत की तहकीकात, इमरान खान का नाम ECL में डालने की दरख्वास्त पर कल समाअत होगी। फवाद चौधरी, शाह महमूद और असद मजीद का नाम भी ECL में डालने की इस्तदा। दरख्वास्त में मुबैना खत से मुतल्लिक इंक्वायरी की दरख्वास्त भी की गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला समाअत करेंगे। इमरान खान का हुकूमत के खात्मे के बाद पहला ट्वीट, कहा पाकिस्तान 1947 में आजाद हुआ मगर आज फिर आजादी की जिद्दोजहद शुरू हो रही है। हुकूमत की तब्दीली की गैर मुल्की साजिश के खिलाफ हमारी जिद्दोजहद का आगाज हो रहा है। हमेशा अवाम ही मुल्क की खुद मुख्तारी और जमहूरियत का दिफा करते हैं। अदम एतमाद वाले दिन कौमी असम्बली का ड्रामाई इजलास। सुबह 10:30 बजे शुरू होने वाला इजलास अगले दिन तक चला। इजलास में 4 बार वक्फा लिया गया। अपोजिशन अरकान बार बार वोटिंग का कहते रहे। हुकूमती रहनुमा लंबी लंबी तकरीरों से जवाब देते रहे। नमाज इशा के वक्फे के बाद सब कुछ बदला। स्पीकर असद कैसर वज़ीर आज़म से 2 बार मुलाकात करके वापस आए। सहाफ़ियों के सवालात पूछने पर गाली तक निकाल दी। सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे भी रात 12 बजे खुले। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी जजेस और अमला पहुंचा। रात 11:15 बजे असद कैसर के मुस्ताफी होने के ऐलान के बाद अयाज सादिक ने चेयर संभाली। अदम एतमाद पर 9 अप्रैल को ही कार्रवाई शुरू हुई। 2 मिनट के वक्फे के बाद वोटिंग रात 12 बजे के बाद शुरू हुई। तहरीक कामयाब होते ही अपोजिशन रहनुमाओं की शहबाज शरीफ को मुबारकबाद। मौलाना फजल रहमान भी मुस्कुराते हुए पार्लियामेंट हाउस पहुंचे। PTI के 20 मुनहरिफ अरकान के खिलाफ रेफरेंस गैर मौसर होने का इम्कान। अदम एतमाद पर वोटिंग के दौरान मुनहरिफ अरकान को महफूज रास्ता फराहम किया गया। अपोजिशन ने तादाद पूरी होने पर मुनहरिफ अरकान से वोट ही न डलवाए। तहरीक इंसाफ ने आर्टिकल 63A के तहत रेफरेंस स्पीकर के हवाले किया था। साबिक डिप्टी अटॉर्नी जनरल राजा खालिद के मुताबिक आइन के आर्टिकल 63A का इत्तलाक मुनहरिफ अरकान पर नहीं हो सकता। वफाक में कामयाबी के बाद मुतहदा अपोजिशन की पंजाब में हुकूमत साजी के लिए हतमी तैयारियां। आइंदा 72 घंटों में पंजाब असम्बली में वजीर आला के इंतखाब के लिए वोटिंग का इम्कान। हमजा शहबाज के वजीर आला बनने की सूरत में ब्यूरोक्रेसी में वसी पैमाने पर तकर्रुर और तबादलों के लिए वर्किंग जारी। पंजाब में नई हुकूमत बनते ही ग्रेड 18 से 22 के 200 से ज्यादा अफसरों के तकर्रुर और तबादलों का कभी इम्कान। पाकिस्तान जिंदाबाद, आईन और कानून जिंदाबाद। तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी पर हमजा शहबाज का रद्द-ए-अमल। कहा पाकिस्तान का एक भयानक दौर से उम्मीद की जानिब सफर सबको मुबारक हो। 3.5 सालों में कौम को बदतरीन हुक्मरानी, महंगाई और गुर्बत की चक्की में पीस दिया गया। झूठा प्रोपेगेंडा करके कौम को गुमराह करने की कोशिश की गई। आईन और कानून की धज्जियां उड़ाई गई, आइन शिकनी की गई और आम पाकिस्तानियों की आंखों से ख्वाब नोच लिए गए। पहले भी पाकिस्तान को तरक्की और खुशहाली की राह पर डाला था। अब ये सफर दोबारा से शुरू करेंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान और स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही में टेलीफोनिक राबता, मौजूदा सियासी सूरत हाल और दीगर अमूर पर तफसीली मुशावरत। परवेज इलाही की इमरान खान को मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी। कहा सियासी मामलात में मिलकर चला जाएगा। PTI छीना ग्रुप ने नून लीग से राबतों की तरदीद कर दी। सरबरा गजनफर अब्बास छीना कहते हैं चौधरी परवेज इलाही को ही वजारत आला का वोट देंगे। हमारा एक भी मेंबर पार्टी से बाहर नहीं गया। मुस्लिम लीग नून से राबते की खबर गलत है। नून लीग का पंजाब में 200 मेंबरान की हिमायत का दावा झूठा है। रहनुमा PTI फयाजुल हसन चौहान कहते हैं परवेज इलाही के नंबर पूरे हैं, मुनहरिफ अरकान के वोट तस्लीम नहीं किए जाएंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा इमरान नज़ीर का फयाजुल हसन चौहान को चैलेंज। कहा हिम्मत है तो कल ही पंजाब का इजलास बुलाएं, गिनती करवाएं। या अरकान को वोट के लिए 15 करोड़ रुपए बांट रहे हैं, शर्म करें। फयाजुल हसन चौहान झूठों के चैंपियन हैं।
आप वाकई फैजल हसन चौहान हैं तो मैं आपको चैलेंज करता हूं, कल ही असेंबली का इजलास बुलाओ, कल ही वोटिंग करा के दिखाओ, लग तुम्हें पता जाएगा और तुम्हारे बड़ों को भी पता लग जाएगा कि जो चोर डाकू सारे तुम लोग इकट्ठे हुए हो, 15-15 करोड़ तुम बांट रहे हो, बातें तुम कर रहे हो और कांपे तुम्हारी टांग रही है। कि मैं आखिरी बॉल तक खेलूंगा हार, कल पूरी 22 करोड़ आवाम ढूंढ रही थी इस बहादुर आदमी को। इसके बारे में कोई कैलिफोर्निया से, कोई लंदन से, कोई दुबई से ट्वीट तो करता है कि मेरा कप्तान बड़ा बहादुर है, आखिरी बॉल तक खेलेगा। शायद उन लोगों को कप्तान नजर है, 22 करोड़ आवाम को तो कल कप्तान कहीं नजर नहीं आया। इमरान खान की पाकिस्तान में दाल गलती नजर नहीं आ रही, बेहतर होगा वो कैलिफोर्निया के मेयर का इलेक्शन लड़ लें। रहनुमा पीपल्स पार्टी मुर्तजा वहाब की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा आखिरी बॉल तक खेलने वाला कल कहां गायब था। पीटीआई के सपोर्टर आईने पाकिस्तान नहीं आईने इमरान पर यकीन रखते हैं। उम्मीद है नई हुकूमत सिंध के मामलात में दिलचस्पी लेगी। सेनेटर मुस्तफा नवाज खोखर ने ट्वीट किया, हमने अपने फाशिस्ट से छुटकारा हासिल कर लिया, भारतीय अपनी जान कब फाशिस्ट से छुड़वाएंगे।